हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्वेता वर्मा और मैं आज आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेते हैं एंड अनकाउंटेबल सब्जेक्ट अगर आ गया तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ सिंगुलर वर्ब पुट करें या फिर प्लूरल वर्ब पुट करें एंड सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए या वहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। हम वैसे 30 क्वेश्चंस इस पार्ट में रखते हैं एंड उसको कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ केटल इंक्लूडिंग सम लैम्स। यहाँ पे जो केटल वर्ड है ये दिखता सिंगुलर है लेकिन ये होता प्लूरल है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, कैबलरी, क्लर्जी, पुलिस, पिजेंट्री, पोल्ट्री, यूथ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दैट पास्चर वॉज जो वर्ड यूज हुआ है ये वॉज वर्ब कैटल के हिसाब से यूज हुआ है। तो कैटल के लिए वॉज नहीं बल्कि वर वर्ब का यूज होना चाहिए था। द सेकेंड वन इज The second one is Ritu, as well as some of her friends have fallen in love with Sonu, who is the eldest son of an SDU. ये as well as जो वर्ड आपको दिख रहा है इसके पहले एक सब्जेक्ट है रितु एंड इसके बाद एक सब्जेक्ट है सम ऑफ हर फ्रेंड्स। जब भी आपको as well as दिखे, along with दिखे, addition to and not etc, ऐसे वर्ड से जब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। यहाँ पहला सब्जेक्ट ऋतु है तो ऋतु के हिसाब से हैव नहीं हैज होना चाहिए। The third one is the request of the workers union that their wages should be increased was supported by a vast majority. The request word के बाद आपको एक preposition दिख रहा है of। जब भी रिक्वेस्ट या कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो और उसके बाद हमें प्रीपोजिशन दिख जाए, जब भी प्रीपोजिशन दिख जाए तो पहला सब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के पहले का जो सब्जेक्ट रहता है उसी के हिसाब से हम वर्ब फॉर्म को रखते हैं। तो यहाँ पे द रिक्वेस्ट के लिए वर्ब फॉर्म वर नहीं, जो सी पार्ट में वर है वहाँ पे वर नहीं वॉज रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम एक और चीज़ पे गौर करते हैं, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे हमें एक बीच में लाइन दिख रहा है देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, एक और वर्ब फॉर्म दिख रहा है शुड बी इंक्रीज्ड। तो ये एक क्लाउज बीच में ऐड किया गया है सेंटेंस के जो कि अपने आप को फुलफिल कर रहा है। वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, सब्जेक्ट भी यहाँ पे है और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी है। तो बीच में जब भी आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस देखते हैं तो बीच में कई बार हो सकता है कि कुछ क्लाउज ऐड किया गया हो लेकिन वो अपने हिसाब से ही सब्जेक्ट और वर्ब को पुट कर लेते हैं। उसके बाद जो वर्ब आ रहा होता है वो फिर सेंटेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से जो पहले आया है उसके हिसाब से जा रहा होता है। तो ये आप धीरे धीरे ही लर्न कर पाएंगे जितने ज़्यादा सेंटेंसेज करेंगे। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। The publisher says that there is many important details to attain to before this book gets printed. इसमें क्या है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिख रहा है हमें, ठीक है। जब भी आपको हेयर वर्ड आए या फिर देयर वर्ड आए इसके बाद जो वर्ब यूज हो रहा होता है वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हो रहा होता है। यहाँ पे अगर रहता मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल देन सब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट था एंड वर्ब बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन यहाँ पर है मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, दैट मीन्स डिटेल्स इज प्लूरल, सो इसके हिसाब से हमें इज नहीं आर रखना चाहिए। बी पार्ट में इज की जगह पे आर हो जाएगा। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। हिज पॉलिटिक्स, जब भी सब्जेक्ट का नेम आता है नॉर्मली सब्जेक्ट का नेम आया सिंगुलर होगा, लेकिन वैसे सब्जेक्ट के नेम जो एंड हो रहे हों ICS से, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स,
सिविक्स एक्सेट्रा ऐसे वर्ड हों और वो कोई डिटर्मिनर अपने पहले ले रहे हों, जैसे हिज, माई, योर या फिर कोई नाम हो, जब भी वो अपने पहले कोई डिटर्मिनर ले रहे हों, जैसे माई फिजिक्स, माई इकोनॉमिक्स, या योर फिजिक्स, योर इकोनॉमिक्स, योर सिविक्स, या राम की इकोनॉमिक्स, राम की फिजिक्स, ऐसा कुछ भी वर्ड उसके पहले लगा हो, उस स्पेशल केस में वो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में इज की जगह पे आर का यूज होगा। क्लियर है? Come to the sixth question. Just outside the hotel is two bars extremely beautiful as well as crowdy. इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग में हमारा ए पार्ट में जो यूज हो रहा है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तो उसके बाद जो वर्ब आ रहा होता है, जैसे कि हेयर एंड देयर था आपका, या मान लीजिए कुछ और एडवर्ब ऑफ प्लेस में बताती हूँ, जैसे आप बोलते हैं राउंड द टेबल, एट द गेट, ऐसे सब वर्ड किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, वे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। इनके बाद जो वर्ब फॉर्म आता है वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जैसे यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म बी पार्ट में इज दिख रहा है, वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है टू बार्स, तो टू बार्स के हिसाब से इज नहीं आर का यूज होना चाहिए। यहाँ पे टू बार रहता देन ये करेक्ट था, लेकिन टू बार्स के हिसाब से इज नहीं आर होना चाहिए। कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन. We should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us to remember the duty also. सेवेंथ क्वेश्चन में each वर्ड हमें दिख गया। जब भी हमें ईच वर्ड दिखता है या एवरी वर्ड दिखता है, ईच एवरी वन वर्ड दिखता है, इन सब में क्या होता है कि इसके बाद इच के बाद अगर ऑफ है, इच के बाद अगर ऑफ है तो उसके बाद प्लूरल आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अस आया है, आवर आ सकता है, बॉयज आ सकता है, गर्ल्स आ सकता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब फॉर्म होगा वो सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे हैव नहीं हैज का यूज होना चाहिए, सिर्फ इज की वजह से। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हर पग्नेसियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेवर हु होल्ड ए रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली. यहाँ पर क्या है, पग्नेसियस डॉटर, ये इसमें बहुत सिल्ली सा मिस्टेक है, बट द क्वेश्चन इज रिपीटेड. यहाँ पे सिल्ली सा मिस्टेक है कि डॉटर वर्ड का यूज हुआ है, तो डॉटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से डू नहीं डज का यूज होना चाहिए, और प्लूरल अगर रहता तो डू का यूज सही था। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसमें एरर है, लेकिन कई बार एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इतना सिंपल एरर कैसे आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से सिंगुलर अगर है सिंगुलर वर्ब रखिए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखिए, एंड अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब रखिए। क्या डिफरेंस क्या होता है कि अगर नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन उल्टा चलता है, नाउन में अगर आप एस या एस ऐड करते हैं तब वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा होता है, वर्ब में अगर आप एस या एस ऐड कर रहे हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants. Not only but also, ये एक पेयर की तरह वर्क करता है। कुछ ऐसे और पेयर होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड एक वर्ड होता है और के पहले कुछ सब्जेक्ट हो सकता है, बाद कुछ सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, नियरेस्ट को चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म आ रहा है इज, यहाँ पे वर्ब फॉर्म, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, द डॉक्टर एंड द नर्सेज, और वर्ब फॉर्म उनके लिए आ रहा है इज। तो इज से हम देखेंगे कि नियर कौन सा हो रहा है, द डॉक्टर नियर हो रहा है या द नर्सेज नियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि द नर्सेज इज के नियर जा रहा है, तो वर्ब फॉर्म हम द नर्सेज के हिसाब से चूज करेंगे। यहाँ पे इज नहीं आर का यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Every man and women of the village have come out to see the strange child who claims to know everything about his prenatal existence. यहाँ पे हमें every word दिख गया, every रहे,
ईच एंड एवरी रहे, एंड बहुत बार ईच एंड एवरी मैन आ गया, एवरी मैन एंड विमेन आ गया, एवरी चाइल्ड एंड एवरी मैन आ गया। ऐसा कोई भी वर्ड जब आपको दिख जाए जो कि एवरी से कनेक्टेड हो रहा हो, स्टार्टिंग में एवरी आ रहा हो, उसके लिए वर्ब फॉर्म्स हमेशा सिंगुलर ही यूज करना होता है। जैसे आपने ईच में यूज किया था, तो यहाँ पे एवरी के हिसाब से हैव नहीं हैज का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर आप हैव हटा के हैज कर दे। Come to the next question. The sum and substance of his poem are as follows. सम एंड सब्सटेंस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले के टाइम में बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, बहुत लंबे टाइम से साथ में यूज करते करते उनको सिंगल आइडेंटिटी की तरह यूज करने लग गए हम। यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है द सम एंड सब्सटेंस। ऐसे कुछ और भी वर्ड होते हैं जैसे एज एंड एक्सपीरियंस, एग एंड बेकन, ब्रेड एंड बटर, सोडा एंड विस्की। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो इन सारे को आप उसको क्या करेंगे, आप दिखेगा वो पेयर में आपको देखने में लगेगा दो वर्ड है, लेकिन उनको उनको हमें सिंगुलर की तरह ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोयम, सी पार्ट में आर नहीं इज का यूज होना चाहिए, क्योंकि हम इसको सिंगल आइडेंटिटी की तरह ही फंक्शन कराते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 12th question is neither of the five accused could be convicted। इसमें जब भी नाइदर वर्ड का यूज होता है वो होता है दो में से कोई नहीं। आइदर वर्ड का जब यूज करेंगे दो में से कोई एक, तो नाइदर वर्ड का यूज कभी भी पांच लोगों के लिए किया ही नहीं जा सकता है। अगर पांच लोगों की बात करनी है तो नाइदर की जगह आप नन का यूज करिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 13. A rise in rents and wages have been found to go together। यहाँ पे क्या हो गया, अ राइज के बाद आपको इन वर्ड दिख रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी किसी एक सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन दिख जाए तो क्या करना है, हमें प्रीपोजिशन के पहले जो आया रहता है सब्जेक्ट उसके हिसाब से ही वर्ब फॉर्म यूज करना होगा। तो अ राइज के हिसाब से हैव नहीं हैज का यूज होगा। यहाँ पर कई बार लोग रेंट्स और वेजेज को देखकर कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है जैसे ही प्रीपोजिशन दिख जाए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वन इज 14। ही इज वन ऑफ दोज few post colonial writers who believes that this talk about colonialism has gone too far। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ही इज वन ऑफ दोज पोस्ट कोलोनियल राइटर। यहाँ पे जब भी आपको दिखे दोज वर्ड जैसे ही दिख रहा है और वहाँ पे हु वर्ड दिख रहा है तो मतलब आपको लग रहा है कि वो प्लूरल ही होगा, तो हु के पहले वाले पार्ट को आप राइटर्स करिए एंड बाद वाले पार्ट्स को भी वर्ब राइटर्स के हिसाब से यूज करना है। तो बिलीव्स नहीं बिलीव वर्ड का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपको हु दिखे, दैट दिखे, व्हाट दिखे, विच दिखे, जब वो कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा होता है उस केस में क्या करते हैं, उसके पहले जो यूज हुआ रहता है हमारा सब्जेक्ट उसके हिसाब से ही उसके बाद का हम वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टीन, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। इसमें क्या हो रहा है, नाइदर ऑफ देम का यूज हुआ है। जब भी आपको सब्जेक्ट की जगह पे नाइदर दिख जाए, आइदर दिख जाए, ईच दिख जाए, ईच दिख जाए, वन दिख जाए, ऐसे कुछ भी वर्ड्स दिख जाए, ठीक है, इस तरीके के जो कि सिंगुलर की तरह फंक्शन करते हैं, उसके बाद ऑफ के बाद आपको प्लूरल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देम वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन क्या है, वर्ब फॉर्म जो है वर्ब फॉर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं होता है, वो सिंगुलर ही लेता है। तो नाइदर के बाद आर नहीं इज का यूज होगा। Come to the next question, 16. Having acquired some experience, she is no longer one of those who believes every explanation they are given। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, who के पहले those का यूज हुआ है, ठीक है। हु के पहले जब दोज का यूज हुआ है तो हु के बाद का जो वर्ब फॉर्म आ रहा है वो इसी के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे बिलीव्स नहीं बिलीव का यूज होगा, ठीक है।
Come to the next question 17. With regard to implementation of the details of the proposal, the committee was divided in their opinion. यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन कमिटी वर्ड का यूज हुआ है और कमिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो कमिटी जब डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन कमिटी को ऐसा भी होगा कि हम एक साथ रख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि कमिटी हैज़ टेकन सम डिसीजन। तो कमिटी को जब भी हम एक साथ दिखाएंगे, यूनिट की तरह दिखाएंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब भी ऐसा दिखे कि उनके मेंबर्स के बीच डिवीजन हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, टीम हो गया, बंच हो गया, इन सारे केस में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18. Most of the funds we get from America is used to build roads and bridges. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, most of के बाद आपको funds वर्ड दिख रहा है, ठीक है। जब भी most of हो, some of हो, a lot of हो, उस केस में क्या करते हैं, उसके आगे जैसे सब्जेक्ट का यूज हुआ हो वैसे ही वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज हुआ है most of the funds, ठीक है। फंड्स मतलब कि प्लूरल हो जा रहा है, तो इस केस में अमेरिका के बाद जो इज आया है वहां पर आर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे क्या होता, मोस्ट ऑफ के बाद कुछ सिंगुलर भी रखा जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ द बुक आई हैव कंप्लीटेड, वहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द बुक, मतलब किसी एक बुक की बात कर रहे हैं जो कि आप उसका ज़्यादातर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर बुक वर्ड रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और वही आप अगर बोले मोस्ट ऑफ द बुक्स, तो बुक्स जब आपने बोल दिया मतलब बहुत सारे ऐसे बुक आप पढ़ रहे हैं जिसका बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, तो ऐसे केस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19. She immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required. इसमें क्या है, neither और nor का अगेन पेयर बन रहा है। तो neither और nor के जब भी पेयर बनता है तो क्या करते हैं, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं वर्ब को। तो वर्ब से नियरेस्ट यहाँ पे आ रहा है नॉलेज, तो नॉलेज के हिसाब से ही वर्ब फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर नहीं वाज का यूज होगा। Come to the next question 20. The type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourself with simple and good natured people. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, the type of qualities आ रहा है, मतलब type के बाद क्या हो गया, आपको एक preposition दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो verb form यूज होगा वो the type के हिसाब से होगा। तो बी पार्ट में जो depend आया है वो depend नहीं depends हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एक बार को आप रुक सकते हैं कि यू एक्वायर वर्ड भी तो बीच में आ रहा है। यू एक्वायर को यहाँ से अगर आप एमिट कर दे, द टाइप ऑफ क्वालिटीज डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द टाइप ऑफ इसमें क्या हो रहा है, यू एक्वायर, ये एक क्लाउज बन रहा है जो कि अपने आप को ही फुलफिल कर दे रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब की नीड को खुद में फुलफिल कर दे रहा है। तो उसके बाद जो वर्ब फॉर्म आ रहा है वो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आया हुआ रहता है उसके हिसाब से आ रहा है, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21. आवर सक्सेस और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है, और से कनेक्ट हो रहा है। जब भी और से कनेक्ट होगा आवर सक्सेस और आवर फेल्योर, तो उसके पहले का सब्जेक्ट जो होता है और उसके बाद का, तो इसमें क्या करते हैं, चूज क्या करते हैं, अगेन जैसे नाइदर नॉर था, नॉट ओनली बट ऑल्सो था, इसमें भी नियरेस्ट के हिसाब से ही चूज करते हैं। तो आवर फेल्योर के हिसाब से डिपेंड नहीं डिपेंड्स होना चाहिए क्योंकि वो सिंगुलर है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22. ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे क्या है, ही इज वन ऑफ आ गया, वन के बाद अगर ऑफ आ जाए दैट मीन्स कि उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा। तो टॉलेस्ट बॉय नहीं टॉलेस्ट बॉयज होगा। ये हमेशा आप यूज करिएगा जब भी आपको स्टार्टिंग में वन दिखे, ईच दिखे, एनीथिंग, ठीक है। ऑफ आ रहा है तो ऑफ हमेशा क्या करता है, ज़्यादा ऑप्शन में से आप कुछ को चूज कर रहे होते हैं, ऐसा शो करता है। तो जब तक नाउन काउंटेबल है तो ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको प्लूरल रखिए। हाँ, अनकाउंटेबल के केस में चेंज होता है, अनकाउंटेबल के केस में लास्ट में अनकाउंटेबल भी
अनकाउंटेबल नाउन ही आता है या अनकाउंटेबल सब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The day when they bought her back for the last time, there was many old timers who were shocked and fearful. इस क्वेश्चन में 23 में क्या करना है, जो देयर वर्ड आया है यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर वर्ड, ठीक है। तो देयर के बाद जो वर्ब का यूज होता है वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है। तो इसमें क्या करना, देयर हो या हेयर हो या फिर क्या हो, एडवर्ब और प्लेस हो, इन सारे केस में यही चीज अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ओल्ड टाइमर्स दिख रहा है आपको, तो ओल्ड टाइमर्स प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर वर्ब का यूज होना चाहिए, ना कि वाज वर्ब का। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे आपको क्या विच वर्ड दिख गया, विच वर्ड रहे, वू रहे, वॉट रहे, एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। उस केस में क्या करते हैं, उसके पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ रहता है उसके हिसाब से वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल वैरायटी दिख रहा है, अगर यहीं पे बायोलॉजिकल वैरायटीज रहता देन इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल वैरायटी है मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे इनवेड नहीं इनवेड्स वर्ड का यूज होना चाहिए। करेक्ट। Come to the next question 25th. Many a boy have not done their homework properly. इसमें दो मिस्टेक हो रहे हैं। पहली चीज, मेनी अ बॉय जो है, जब भी मेनी नॉर्मली आपको जब भी दिखे हमेशा उसके हिसाब से आप प्लूरल वर्ब का यूज करिए, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करिए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा केस होता है जबकि हमें सिंगुलर का यूज करना पड़ता है। मेनी के बाद यहाँ पे आपको ए वर्ड दिख रहा है, मेनी के बाद जब भी ए वर्ड दिख जाए उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा हो, जैसे इस सेंटेंस में है मेनी अ बॉय, तो क्या करते हैं फिर वर्ब भी सिंगुलर रखते हैं एंड प्रोनाउन भी सिंगुलर रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी अ बॉय हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है आगे से जब भी क्वेश्चन करें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू अ मैन। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जैसे एज एंड एक्सपीरियंस है, एग एंड बेकन है, ब्रेड एंड बटर है, ये सब वर्ड कैसे होते हैं, हमें पेयर में यूज होते होते लंबे टाइम से वो सिंगुलर आइडेंटिटी की तरह फंक्शन करने लग गए हैं, तो ये हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रिंग नहीं ब्रिंग्स वर्ड का यूज होगा, जब भी वर्ब में आप एस या एस ऐड करते हैं तब वो सिंगुलर बनता है। Come to the next question. A poet and philosopher are coming to talk to you tomorrow regarding one of the issues we published yesterday in our dailies. 27 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको दो डिटर्मिनर जो है एक का ही यूज हुआ है। जब आप देख रहे हैं आ पोएट है एंड फिलोसफर है, इसका मतलब है कि पोएट और फिलोसफर सेम पर्सन है। अगर फिलोसफर के आगे द का यूज हुआ होता या ए का यूज हुआ होता या एनी डिटर्मिनर, किसी भी डिटर्मिनर का यूज हुआ होता, तब वो दो पर्सन की बात करते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के आगे ही डिटर्मिनर लगा है, मतलब एक ही इंसान है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है, तो ऐसे में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, आर का नहीं इज का यूज होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है। द प्राइम मिनिस्टर and the president and the prime minister are going to Patna to meet the chief minister of Bihar regarding some issues। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रेसिडेंट के पहले भी दा का यूज हुआ है और प्राइम मिनिस्टर के पहले भी दा का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो पर्सन की बात की जा रही है। ओके, सो यहाँ पे किसका यूज होगा, आर का यूज हो रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। An ability to work, come to the next question, an ability to work under pressure and find a creative solution to any sort of problem belongs to realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of magic। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको वर्ड दिख रहा है belong,
बिलोंग वर्ड जो दिख रहा है ये किसके लिए आया है? एन एबिलिटी के बाद क्या हो गया है आपका? एन एबिलिटी के बाद टू वर्ड का यूज, टू वर्क अंडर प्रेशर एंड फाइंड ए क्रिएटिव सॉल्यूशन टू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। एन एबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे किस चीज़ का यूज होना चाहिए? एंड एबिलिटी के बाद अगर कुछ भी आपको डिफरेंट दिख रहा है, प्रीपोजिशन दिख रहा है, एंड एबिलिटी के बाद यहाँ पे टू का यूज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई सॉरी, टू का यूज तो हुआ है लेकिन बीच में एंड आ रहा है, वेट फॉर ए सेकेंड। एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, हाँ यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हो गया है, ठीक है। एंड के पहले आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है, एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर द प्रेशर, ये पूरा फ्रेज की तरह आ रहा है, यहाँ पे फ्रेज की तरह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पहला पार्ट है एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, ये पूरा फ्रेज बन रहा है। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है जब आपको सब्जेक्ट का, जब आपको कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो दिखे लेकिन उसमें आपस में कोई सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो। जैसे यहाँ पे आप पहला पार्ट दिख रहे हैं, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। उसी तरह से एंड के बाद वाले पार्ट पे आ जाइए, फाइंड ए क्रिएटिव सॉल्यूशन टू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। इसमें भी क्या हो रहा है? आपको किसी सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। मतलब जब दो फ्रेज को आप एंड से ऐड करके रखे हो तो उसके बाद ही इनके लिए जो भी वर्ब फॉर्म आएगा, ठीक है। जब, अगेन याद रखिएगा डिफरेंस क्या है क्लाउज और फ्रेज में? क्लाउज अपने आप को फुलफिल कर देता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन अपने आप ले लेता है, तो उसके बाद जो आ रहा होता है आपका वर्ब फॉर्म, वो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाता है। लेकिन फ्रेज में क्या होता है? वो अपना वर्ब का नीड जो है फुलफिल नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वर्ब फॉर्म रखना होता है। इस सेंटेंस में वही चीज हो रहा है, दो फ्रेज हैं, ठीक है, फ्रेज हैं, क्लाउज रहती तो जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्रेज है। तो इन दोनों फ्रेज को एंड से कनेक्ट करके दो सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो यहाँ पे जो सी पार्ट में यूज हुआ है बिलोंग्स वर्ड का, वो बिलोंग्स वर्ड का यूज ही हुआ है हमारा इन दोनों फ्रेज के लिए हुआ है। जब दोनों फ्रेज के लिए होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्लूरल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे बिलोंग्स नहीं बिलोंग का यूज हो जाएगा। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर हिज बैड सिचुएशन, फॉर दिस बैड सिचुएशन, ओके। इसमें क्या हो रहा है? हु वर्ड आपको दिख रहा है, तो हु के पहले क्या है? आई का यूज हुआ है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हु, वॉट, विच एक्सेट्रा कुछ भी आपको दिखे, ठीक है, उसके पहले जैसा सब्जेक्ट दिख रहा हो वैसे ही वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे आई के हिसाब से हमारा एम का यूज होगा, ठीक है। मैं इसी तरीके का क्वेश्चन कराती रहूँगी, सीरीज लाती रहूँगी जो कि प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हुए हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू।